हेलो गाइज, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस क्लास में जो आपका पोलिनोमियल का सेकंड क्लास है, इसमें बात करेंगे पोलिनोमियल के और कुछ प्रॉब्लम्स की, और उसके बाद कुछ आगे के टॉपिक की बात करेंगे। तो उस दिन हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में एक क्वेश्चन देखे थे और उसके बाद आपको काम दिए थे कि बना करके लाइएगा। इसमें फर्स्ट का ही 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 भी है, तो 4 और 5 में खासियत क्या है कि दोनों में दो दो टर्म ही दिए गए हैं। तो फर्स्ट का 4 नंबर हम देखते हैं। फर्स्ट का 4 नंबर ये आपको दिया गया है 4u² प्लस 8u, ये दिया गया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने के पहले आपसे एक सजेशन है कि जो भी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं या वीडियो क्लास के माध्यम से आप स्टडी कर रहे हैं, तो जो अभी तक इस चैनल पर नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अप्लाइड साइंस क्लासेज ऑफिशियल बाय संजय सर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी क्लास के वीडियो अपलोड किए जाएँ तो इंस्टेंटली नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलते रहें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ हम इसका कह रहा है कि जीरो निकालिए और जीरो को जो रिलेशंस हैं ए बी सी के रूप में उनको वेरीफाई कीजिए। तो सबसे पहले तो इसका जीरो निकालेंगे। तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, और इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो 4 से सारे को डिवाइड कर देंगे, तो u² प्लस 2u इक्वल्स टू 0 हो गया। इम्प्लाइज u इंटू u प्लस 2 हो गया इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज u इक्वल्स टू, अब देखिए दो फैक्टर आपको मिले, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। तो जब दोनों में से कोई 0 हो सकता है, तो जब u इक्वल्स टू 0 लेंगे तो u इक्वल्स टू 0 लेने पर u का वैल्यू 0 आएगा, और u माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो वहाँ पर u का वैल्यू -2 आएगा। तो अंडरस्टूड है, तो आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं 0, और इसके लिए हो गया -2। तो देयरफॉर अल्फ़ा आपका हो गया, एक को ले लेते हैं, बीटा हो गया आपका -2। ए कितना दिया हुआ है, तो ए जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो होता है, तो स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 4 दिया हुआ है, तो 4 हो गया। बी जो हो गया केवल वेरिएबल का पावर 1 वाले का कोएफिशिएंट यानी 8 हो गया, और सी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 8 है, c का वैल्यू 0 है। तो a b c ले लिए, अल्फ़ा बीटा ले लिए। तो अब प्रॉपर्टी में आपको क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a, आपको दिखाना है। तो पहले एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए, तो 0 प्लस -2 यानी ये हो गया आपका -2। इसी तरीके से -b/a निकालिए, तो -b/a का वैल्यू हो गया माइनस, और b के जगह पर आप 8 लिखे हुए हैं, और बाई में 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 यानी -2 आ गया। तो आपने क्या देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -2, और अब -b/a का वैल्यू भी आ गया -2। तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो ये तो पहला पार्ट आपका वेरीफाइड हो गया। अब दूसरे पार्ट के लिए देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या लेना है हमको कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो दूसरे पार्ट में हम ले लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0, और इंटू -2 ओवरऑल ये हो गया 0। और इसी तरीके से c/a जब लिख रहे हैं तो c का वैल्यू है, यहाँ पर कुछ नहीं आया है, देखिए c का वैल्यू 0 लिखा हुआ है। तो c का वैल्यू 0 बाई में 4, तो ये भी हो गया आपका 0। तो इम्प्लाइज, और देयरफॉर भी आप लिख सकते हैं, देयरफॉर अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू आ गया c/a। तो हैंस प्रॉपर्टी अब आपकी फाइनल क्या हो गई, हैंस अल्फ़ा प्लस बीटा
इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। यही प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाइड हो गई। तो इस तरीके से आप इसके बाकी क्वेश्चंस को आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे पूरे को। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रेस्पेक्टिवली। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सेकंड का फर्स्ट हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, सम दिया हुआ है तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे। तो ये आपका है 1/4 और दूसरा दिया है प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये दिया हुआ है आपका -1। इस क्वेश्चन को बनाते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक बात तो ये हुई कि आप क्वेश्चन ज़रूर पढ़ करके देख लेंगे। जब भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना हो या इक्वेशन निकालना हो तो ज़रूर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ करके देख लेंगे कि उसमें जो दो वैल्यू दिए गए हैं वो दोनों जीरो दिए गए हैं या फिर आपके प्रोडक्ट और सम दिए गए हैं। अगर प्रोडक्ट और सम दिए गए होंगे तो हम डायरेक्ट उसको अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू लिखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू लिखेंगे। अगर वो दोनों प्रोडक्ट और सम नहीं दे करके दोनों वैल्यू दिए गए हैं यानी अल्फ़ा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दिया गया है, चाहे दोनों जीरो दिए गए हैं, तो उस केस में आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बनाने वाले इस टॉपिक पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी अलग अलग दे देता है, क्वेश्चन में दोनों देता है, कभी अलग अलग अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यानी 2 जीरो दे देता है, या कभी कभी दोनों जीरो का सम आप प्रोडक्ट ये चीज़ देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है। इसको हमको इस क्वेश्चन में दिया गया कि सम और प्रोडक्ट, तो पहला हो गया सम, दूसरा हो गया प्रोडक्ट। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आप देखिए कि इसको दो मेथड से हम लोग बनाएंगे। एक देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आप चलेंगे फर्स्ट मेथड से बनाने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, तो इक्वल्स टू है 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा c/a इक्वल्स टू -1। तो आप -b/a है तो पहले इसको b/a के रूप में कन्वर्ट कीजिए, तो b/a इक्वल्स टू हो जाएगा -1/4 और इधर हो जाएगा c/a इक्वल्स टू -1 दिया है तो इस -1 को आप लिख सकते हैं -1/1। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी a लिखा हुआ है और यहाँ पर भी a लिखा हुआ है, लेकिन a का वैल्यू यहाँ 4 दिया हुआ है और a का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया है। तो दोनों जगह a है तो दोनों जगह a का वैल्यू भी बराबर आना चाहिए। तो जहाँ पर कम है उसको ज़्यादा वाले के इक्वल कर लीजिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका एलसीएम निकाल करके एलसीएम को जैसे आप ऐड करते हैं फ्रैक्शन का, तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ भी आप वही काम करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 4 आएगा। तो यानी हमको दोनों जगह 4 लाना है। तो इसमें तो ऑलरेडी 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो यहाँ 1 है, तो 1 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे हाथ क्वोशेंट आएगा 4। अब 4 क्वोशेंट आया तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 4/4, तो हम लोग लिख सकते हैं -4/4। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ a का वैल्यू 4 और यहाँ भी a का वैल्यू 4 आ गया। ये जब दोनों टैली कर जाता है ना तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं विदाउट कन्फ्यूजन। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू अब दिया हुआ है ऊपर में -1 और c का वैल्यू दिया हुआ है आपका -4 आ गया। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डायरेक्ट ax² + bx + c, यही होता है आपका। तो
तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर के जगह पर 4x² प्लस bx है, तो b के जगह पर आपका -1 आया है, तो -1x प्लस c के जगह पर -4। अब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x² -x -4। तो ये एक मेथड हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, उसके बाद सेकंड मेथड की बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, तो 1/4 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा को आप c/a जानते हैं, तो c/a = -1 हो गया। तो b/a माइनस को इधर लेकर चले जाएंगे, तो b/a हो गया -1/4, c/a = -1/1 किए थे। और इसका एलसीएम निकालिए, चूँकि दोनों एक को बराबर करना है, तो 4 आया, 4 में 1 से डिवाइड किए, तो ऊपर नीचे 4 आने पर मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका -4/4 आ गया। और a का वैल्यू आपका क्लियर हो गया कि 4 है, b के जगह पर जो आया है वो b का वैल्यू है, c के जगह पर जो आया है वो c का वैल्यू हो गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका डायरेक्ट होता है पोलिनोमियल की ax² प्लस bx प्लस c, यानी a के जगह पर 4x² प्लस -1x प्लस -4, तो ये 4x² हो गया, ये -x हो गया और ये आपका -4 हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। अब इसी को दूसरे मेथड से आप बनाएंगे यहाँ पर, तो दूसरे मेथड से भी आप देख लीजिए। सेकंड मेथड ये आपका हो गया, फर्स्ट मेथड लिख लीजिए इसको, फर्स्ट मेथड, और ये आपका हो जाएगा सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में क्या होगा, सेकंड मेथड में आपका जो लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा = 1/4 और अल्फ़ा बीटा = -1। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि ax² या सीधा x² लिखते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हो जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला के अनुसार। तो अब यहाँ आप लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपका आया है 1/4, तो आप लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस -1। अब यहाँ पर करेंगे तो आपका हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए सीधे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस प्लस और माइनस का इंटू होगा तो -4, तो ये 1/4 आपका बाहर निकल जाता है। तो ये 1/4 को जब पोलिनोमियल लिखते हैं ना, तो ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर a b c आपको इंटीजर रखना है और बट्टा के नीचे 4 आ रहा है। तो अब हमको डायरेक्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट हटा करके लिख देते हैं, तो आंसर तो हो गया है, लेकिन स्टेप में एक स्टेप की कमी रह गई, क्योंकि आपका ये 4 गया कहाँ। तो इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि 4x² माइनस एक्स माइनस 4/4 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और तब आपका ये इक्वेशन कितना होगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 = 0, ये आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तब लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल तो इक्वल टू में आप लिखेंगे, इधर वाला 0 को छोड़ देंगे, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, इस मेथड से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा बनाने में अगर आप समझ जाएंगे तो ये ज़्यादा आसान होगा ऐसे लिखने में।
ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेथड आसान कब होता है, जब आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा डायरेक्ट इंटीजर दिया गया हो, तो आपको ये लफड़ा नहीं होता है। डायरेक्ट जो वैल्यू आएगा वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पर हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो फ्रैक्शन में आप इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर इस तरह से नहीं बनाते हैं तो आप इस तरह से भी फॉलो करके बना सकते हैं। तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 आपके दिए गए हैं फ्रैक्शन में, रूट में दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रूट में है तो रूट लिखेंगे सीधे जैसे लिखते हैं आप। तो आपका ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2.2। अब 2.3 जो है, तो 2.3 एक्सरसाइज में डिवाइड की बात है। तो आज क्लास में डिवाइड सीख लेते हैं, इसके बाद फिर अगले लेक्चर में अगली बात करेंगे। अब देखिए, डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल्स की जब हम बात करते हैं, यानी एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए हमको बस 2-3 को मेथड देखना है। पहली चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन पढ़ करके आप समझ लीजिए कि उसमें डिविडेंड कौन है और डिवाइजर कौन है। तो डिविडेंड और डिवाइजर को देख करके आप उनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब हुआ कि पावर के वेरिएबल्स के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए रहते हैं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं जिसमें पावर को इधर उधर कर दिया जाता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ही मेथड एक्सप्लेन करते चलेंगे, आप ध्यान से समझ जाइएगा। यहाँ दिया हुआ है px = x³ -3x² + 5x - 3 और gx का वैल्यू दिया है x² - 2। ये दोनों ऑलरेडी स्टैंडर्ड कंडीशन में, यहाँ भी पावर 3, 2, 1, कांस्टेंट का पावर आप जानते हैं कि 0 होता है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ भी 2 हुआ उसके बाद 0 है, तो ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर कहीं नहीं हो तो आप इक्वल टू लिख करके पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, यानी पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वेरिएबल्स के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। अब इसके बाद डिवीज़न शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x² डिवाइजर को -2 और यहाँ है आपका x³ -3x² + 5x - 3, ये दिया हुआ है। हमको डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें कुछ रूल जनरल डिवीज़न के फॉलो होते हैं और कुछ डिफ़र करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हर स्टेप में आपको फर्स्ट टर्म को, यानी जो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसी को कटा देना है, यानी उसके इक्वल आपको आना चाहिए प्रोडक्ट, तब आपका कटेगा। तो उसके लिए हम कोसेंट में कोई ना कोई एक टर्म लेंगे। तो हमको कोसेंट का वह टर्म लेना है जिससे इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर इधर वाला हाईएस्ट पावर का टर्म कट जाए, इक्वल में आ जाए। तो माइनस करेंगे तो कट जाएगा। आप जानते हैं कि डिवीज़न में माइनस किया जाता है, तो यहाँ भी इक्वल आया रहेगा, आप माइनस करेंगे तो वो टर्म आसानी से कट जाएगा। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ जो फर्स्ट टर्म रखेंगे उस टर्म में आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि वहाँ पर रूट भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, मोर देन 1 डिजिट भी हो सकता है। टर्म एक ही होगा, लेकिन नंबर में डिजिट आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि जनरल डिवीज़न में आप यहाँ पर 1 डिजिट ही 1 स्टेप में लेते थे। दूसरी बात क्या ध्यान रखने वाली है कि जब हम माइनस करते थे तो जो जनरल डिवीज़न होता था नंबर का, तो उसमें हमेशा ऊपर से 1 नेक्स्ट डिजिट को कैरी करके नीचे लाते थे, बाकी को छोड़ देते थे, फिर दूसरा वाला डिजिट अगले स्टेप में जाता था। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा कि पहले को कटाएंगे, जो माइनस करेंगे तो सारे के सारे टर्म आपको नीचे लिखने हैं, सब आ जाएगा ऊपर से। और जब नीचे आएंगे तो वहाँ भी हर स्टेप में ऑर्डर के डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करते चलना है। रूल इतना ही है। और ये प्रोसेस तब तक करते जाते हैं जब तक लास्ट जो हमारा नीचे बचा हुआ है उस टर्म की डिग्री, यानी उसमें हाईएस्ट पावर इस डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से कम नहीं आ जाए। जब डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से कम आ जाएगा तो डिवीज़न का काम वहीं पर बंद कर दिया जाता है। तो अब आइए देखते हैं, यहाँ x² है, हमको चाहिए x³। तो जाहिर सी बात है कि x² में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया x, ये हो जाएगा आपका x³
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x होगा। तो -2x है तो x वाले के सामने यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -2x हो गया। अब इसको माइनस करना है तो माइनस करने में क्या किया जाता है, अलजेब्रा में आप पढ़े होंगे कि नीचे वाले के साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पर प्लस है तो आप माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। इसके बाद देखेंगे तो ये और ये कट जाएंगे। अब क्या आया, -3x²। तो हम इसको नहीं लिखेंगे पहले, अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है तो -3x² हो गया। इसके बाद +5 है और यहाँ +2 है। पहले -2 था लेकिन अब माइनस के जगह प्लस आ गया तो +2 आ गया। तो 5 और 2 7 हो गया तो +7x लिख दिए। फिर -3 इसको भी उतार लेंगे, यही डिफर करता है रूल। इसमें इसको भी ले लिए, इसको भी लिख लिए, यहाँ पर भी काम करके अपना ले लिए। अब पावर को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन करते चलना है। और इधर आपकी ज़रूरत पड़े तो रूट में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, किसी टर्म में नंबर ले सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए x² है और यहाँ पर -3x² है। तो कटाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो -3 चाहिए। तो -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ लिख दिए -3। अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 से इसको करेंगे तो -3x² आ जाएगा। और फिर -2 और -3 को करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो नंबर के सामने लिखेंगे। अब फिर ये माइनस था, इसको प्लस कर दिए, ये भी माइनस था, यहाँ प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये -2 और -3 को करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अब इसको हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गए। अब क्या बचा आपका, तो 7x और -3 या -6 मिल करके -9 बच गया। अब आप देख रहे हैं कि इस स्टेप में कि यहाँ पर x का पावर 1 आ गया और यहाँ x का पावर 2 था, यानी डिवाइजर से इसका पावर कम हो गया। तो जब पावर कम हो गया तो बस इसके बाद हम डिवीज़न का काम रोक देंगे। तो अब आप फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर मिला लेते हैं, आपका आ जा रहा है 7x - 9 रिमाइंडर x - 3, ठीक है। तो अब आप फाइनल लिख देंगे आंसर कि देयरफॉर कोसेंट इक्वल्स टू x - 3 रिमाइंडर इक्वल्स टू 7x - 9। यही दोनों आपके आंसर हो गए। तो ये तो आपके डिवीज़न की बात हो गई। अब इसी टाइप से इसमें सेकंड क्वेश्चन आप बनाइएगा तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब में निकल जाएगा। सब में आपको px को gx से डिवाइड करना है तो ऐसे ही डिवाइड करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। तो यहाँ भी दो पोलिनोमियल दिए गए हैं। कह रहा है कि फर्स्ट वाला पोलिनोमियल है, उसमें आप देख रहे हैं उसकी डिग्री कम है, बाद वाले की ज़्यादा है। तो बाद वाले पोलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपको चेक करके बताना है कि कौन सा फैक्टर है, किस केस में फर्स्ट वाला पोलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है और किस में नहीं है। तो सेम उसमें यही काम करना है। आपको दोनों फैक्टर लिख देंगे। फर्स्ट फैक्टर को यहाँ लिखिए, मैंने फर्स्ट जो दिया गया पोलिनोमियल, सेकंड बड़ा वाला जो है उसको यहाँ लिखिए। डिवाइड का प्रोसेस सेम इसी पैटर्न से चलिए। अब जिस कंडीशन में, जिस डिवाइड में आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 देयरफॉर यहाँ वाला जो टर्म होगा वो टर्म इसका एक फैक्टर है। जैसे मान लीजिए कि इसी को अगर हमको लिखना होता है कि ये फैक्टर है कि नहीं है, चेक करके बताना होता है, तो यहाँ हम क्या लिखते, यहाँ हम लिखते कि सिंस रिमाइंडर, यहाँ नहीं आया है 7x - 9 आया है तो हम क्या लिखते हैं इसको कि 6 रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x² - 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ - 3x² + 5x - 3।
यही बात लिख देना। तो सेकंड क्वेश्चन में इतना काम करने के बाद यही चीज़ आपको एक्स्ट्रा लिखना है। तो अब ये बात जब समझ गए होंगे तो आप सेकंड का भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। इसके बाद थर्ड की कुछ बात है, तो हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्लास आज का ज़्यादा टाइम वाला हो जाएगा, तो इसलिए हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और आप फर्स्ट और सेकंड 2.3 के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप के क्वेश्चन बना लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पर आपको कुछ इस पोलिनोमियल के कुछ और 1-2 टाइप दिए गए हैं उनको बताएंगे, और उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल के हम समझा देंगे। चूँकि क्यूबिक पोलिनोमियल आपके लास्ट में एडिशनल के रूप में दिया गया है, तो पहले इनको बता देंगे और फिर एडिशनल में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल की भी बात कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।